नमस्कार दोस्तों, मैं किशन कुमार। आज बात करूंगा बीएसएफ हेडक्वार्टर मिनिस्ट्रियल की। दोस्तों, कुछ दिनों हो गए हैं जो कि मैं वीडियो नहीं डाल पाया। इसका कारण था कि मेरा खुद फिजिकल था बीएसएफ हेड कांस्टेबल का, जो कि मेरा फिजिकल 36वीं बटालियन बीएसएफ ग्रेटर नोएडा में था, जो मैं उसे क्वालिफाई करके आया हूं। तो आज अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के उससे बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे थे और कितने बजे तक मेरी एंट्री हुई थी और कितने बजे मैं बाहर आ गया। तो सबसे पहले मैं बता दूं, मैं रात को वहां पर पहुंच गया था। मैंने गेट पर पूछा, सर यहाँ से ही एंट्री होगी? तो उन्होंने कहा यहाँ से ही होगी, आप सुबह 7 बजे आ जाना। तो मैंने 100 रुपये में रूम लिया था ठहरने के लिए। उसके बाद वहाँ पर मैं 6 बजे के करीब गेट पर आ गया था। तो एंट्री चालू हो गई थी हमारी 7 बजे से। तो उस पर एडमिट कार्ड पर नीचे लिख रहा होगा एड्रेस में बोर्ड नंबर 2, बोर्ड नंबर 1। तो मेरा बोर्ड नंबर 2 था, क्योंकि मैं एससी में आता हूँ। एससी, ओबीसी, एसटी, इन्हों की अलग बोर्ड नंबर 2 में ही लाइन लग रही थी और बोर्ड नंबर 1 उसमें जनरल वाले थे। मेरा बोर्ड नंबर 2 था। आप देखना एड्रेस में नीचे बोर्ड नंबर लिख रहा होगा। उसके बाद हमको अंदर ले जाया गया 50-50 के ग्रुप में। वहाँ पर ग्राउंड में ही हमारी लाइन सीरियल वाइज, जैसे मेरा रोल नंबर था लास्ट में, जो लास्ट के 3 अंक थे 859। तो 700 से 800 तक फर्स्ट लाइन और 800 से 900 तक सेकंड लाइन और 900 से 1000 तक थर्ड लाइन और 1100 से 1200 तक, मतलब 100 एक लाइन में जो रोल नंबर थे उस सीरियल वाइज से हमको बैठाया। तो मेरा दूसरी लाइन में था। तो 859 था, तो मेरा 800 से 900 तक की लाइन में था। तो उन्होंने एक फॉर्म दिया। वो फॉर्म था, उसमें आपको रोल नंबर के साथ आपकी कैटेगरी क्या है, एससी, ओबीसी, एसटी। तो मैंने एससी लिखा था, और नाम और डेट और किस सेंटर पे है वो सेंटर डाला था। और उसमें एक और ज़्यादा कुछ नहीं था। तो उसमें 6-7 कॉलम थे, वो भरने थे, वो भी कैपिटल लेटर में। और नीचे हैट फैट क्वालिफाई नॉट क्वालिफाई, वो आगे तक लास्ट तक चलेगा आपके साथ। उन्होंने फिर सीरियल वाइज से हम वहाँ तक चले। तो मेरा नंबर आया, मेरा फिंगरप्रिंट थंबनेल लगाया। उसके बाद थंबनेल लगाने के बाद सिग्नेचर करे मेरे। उसके बाद मैं लगभग 7:30 बजे चेस्ट और हाइट नपी थी। बहुत ठंड पड़ रही थी उस दिन, कड़ाके की। 7:30 बजे कपड़े उतारे हमने, खाली ऊपर की जो भी है उतारने के बाद चेस्ट नापा, फिर हाइट नापी। तुरंत सामने में एक ऑफिसर बैठा था, वो लिख रहा था, वही फार्म था जो हमने भरा था। उसमें भरने के बाद चेस्ट नपा था हमारा। चेस्ट नपने के बाद वजन, तो मेरी हाइट बैठाई थी वहाँ पर 167.5 और चेस्ट बैठाया था 84 से 90। मैंने 6 फुलाया था और वजन भी बैठा था मेरा 62। जो फॉर्म पहली बार मिला था मैं, वो रोल नंबर और जो चीज़ भरने के लिए कहा था, उसमें ही आपको दोबारा वो फॉर्म में ही नीचे ऑप्शन होते हैं, उनमें वो भरेंगे। उसके बाद वो फॉर्म हमें दे देंगे। तो आगे गया मैं। आगे डॉक्यूमेंट चेक हो रहे थे। डॉक्यूमेंट में आपकी पहली तो बता दूं, गेट एंट्री पर आपको वही आईडी प्रूफ लेकर जाना है जो आपने एडमिट कार्ड में जो फिल किया था। दिख रहा है आपको कि इसके लास्ट के आधार कार्ड, पैन कार्ड, वही आपको आईडी प्रूफ लेके जाना होगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, समझ गए। आईडी प्रूफ वही होना चाहिए जो है आपके पास। बहुत सारे बच्चों पर नहीं था, उनकी फ़ोटोकॉपी से काम चला लिया, पर दूसरा आईडी प्रूफ होना चाहिए फिर भी। पर जो है आपके उसमें फिल है, वो आईडी प्रूफ लेके जाना है आपको, समझ गए ना।
फिर उसके बाद हमें डॉक्यूमेंट में करना पड़ा, एक फॉर्म खुद भरते हैं वो ओरिजिनल। पहली पुत्र डॉक्यूमेंट में आपका हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, जाति और डोमिसाइल मूल निवास प्रमाण पत्र और आईडी प्रूफ। फ़ोटो एक भी नहीं लगा हमारा, फ़ोटो कोई भी नहीं मांगा, पर 2-3 डाल ले जाओ अलग अलग सेंटर की, कोई अलग बात हो सकती है। तो मेरा फ़ोटो नहीं लगा था। एक तुम्हारा हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, जाति और मूल निवास और आईडी प्रूफ, वो उन्होंने स्टैंप लगाकर वो एक सेट बनाकर, फिर मेरा बायोमेट्रिक हुआ था। बायोमेट्रिक के बाद फाइनल एक ऑफिसर पर गया और उसने कर फाइनल उसने एक लाइन में बैठा दिए जो क्वालिफाई थे। तो मैं बता दूँ जो तुम्हारा मूल निवास प्रमाण पत्र राज्य का हो या कहीं का हो, उससे कोई देखो, पर जाति प्रमाण पत्र अब के SC वालों पर से भी भारत सरकार का मतलब सेंटर का मांग रहे थे। तो मेरे पास सन 2020 का सेंटर का था, तो मैं उसे ले गया था, मुझे इतनी दिक्कत नहीं हुई थी। तो आपको सेंटर का बनवाना पड़ेगा, अगर टाइम है तो बनवा लें, नहीं तो आपको फर्स्ट वीक के अंदर आपको बनवा कर जमा करना पड़ेगा। एक परफॉर्मा दे रहे थे, इस प्रकार से बनवाना है आपको, और वहाँ पर आपको एक पेज सा दे देते हैं, उससे आपको दोबारा जाओगे तो एंट्री हो जाएगी और आपका वो जमा हो जाएगा। तो आपको जाति प्रमाण पत्र सेंटर का हो तो बढ़िया बात है, नहीं तो आपको फिर एक वीक के अंदर फिर दोबारा चक्कर लगाना पड़ेगा। अगर पास का लड़का है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर दूर का है भाई, बहुत दूर से आ रहे थे, तो 800 किलोमीटर दूर से आ रहे होते बच्चे, तो आपको भारत सरकार का आईडी प्रूफ होना चाहिए, भारत सरकार का आईडी प्रूफ, समझ गए ना। जाति प्रमाण पत्र भारत सरकार का होना चाहिए, नहीं तो आपको फर्स्ट वीक के अंदर जमा करना पड़ेगा वहाँ पर। और आईडी प्रूफ वही होना चाहिए जो वहाँ पर तुम लगा चुके हो। फिर उसके बाद वो हमारी पूरा क्लियर होने के बाद कमांडर आया, उसने मतलब जो सिग्नेचर है वो 10-10 के हिसाब से बालक को बाहर भेजने लगा। तो मैं करीब मेरा मतलब पहली बैच में था, तो मैं सुबह 10 बजे तक, 10 बजे से पहले मैं बाहर निकल आया था, जो कि मैं खुद पास करके आया हूँ। मैंने खुद बताया आपको क्या क्या दिक्कत आ रही थी। तो आपको सेंटर का जाति प्रमाण पत्र और आईडी प्रूफ वही होना चाहिए जो फिल किया है, फ़ोटो आपका कोई भी नहीं लगेगा, समझ गए ना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।